नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वुड प्रॉपर्टी के बाद हमने क्या देखा था, वुड्स का संरचना, है ना, यानी एंटोमिनिकल स्ट्रक्चर देखा था हमने का क्या होता है। आज हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन लकड़ी है, उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पूरी डिटेल चर्चा रहेगी। दूसरी चीज, जो मैं डायग्राम दिखाऊंगा उसको याद करने की कोशिश, कि अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा ना तो आपको जितने डिफेक्ट्स है पूरे समझ में। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, डायग्राम बस देखिएगा, अपने आप पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स मतलब कुछ दोष होंगे भाई साहब। अब कुछ दोष होते हैं कैसे हैं, एक तो जन्म से ही दोष आ जाते हैं, है ना, और एक होता है कि भाई जब बड़े हुए थोड़े से उसके बाद कुछ दोष आ गए। तो वैसे ही वुड्स में भी होता है, लकड़ी में भी होता है। लकड़ी में कुछ पहले से ही प्राकृतिक रूप से ही उसमें क्या होता है, दोष मौजूद होते हैं, और बाद में क्या होता है कि अगर लकड़ी लट्ठा बनी है, आरा मशीन पे ले जाया गया तो कुछ मैनुअल वर्क के कारण या उस पर कुछ काम किया गया उसके कारण भी उसमें दोष आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल एजेंट के कारण भी लकड़ी को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, जैसे फंगस हो गई। तो वही चीज यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर, कुछ कुछ टाइप नाम दिख रहे होंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे शेक है, तो शेक में क्या होता है, इस तरह से, है ना। वो में क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है धनुष का। इसी प्रकार ट्विस्ट में क्या होता है, आड़ा टेढ़ा हो जाता है। ऐसे स्प्लिट में क्या होता है, इस तरह से कट आ जाती है, बीच चीरा आ जाता है, दरार आ जाती है। नॉट होल, नॉट क्या होता है, गांठ हो जाती है। नहीं तो गांठ को जब निकाला जाता है तो इस तरह से होल हो जाते हैं। ऐसे ही वेन, वेन में क्या होता है, ये जो एज है, एज एकदम से परफेक्ट नहीं रहती है ना। ऐसे ही कप है, कप में क्या होता है, ये टेढ़ा टाइप का हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे ही चेक में क्या होता है, दरार का छोटा रूप कह सकते हो, है ना। जो दरार में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक होता है, इसमें पूरा नहीं होता, केवल कुछ पोर्शन में दरार होती है। ऐसे क्रुक, क्रुक में क्या होता है, इस तरह से ये जो एजेस हैं आपस में मिलती नहीं है, मतलब चारों कोने ऊपर नीचे रहते हैं, है ना। तो ये कुछ क्या है, दोष है एक्चुअली, है ना। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है ना। ये तो केवल मैंने एक डायग्राम में ही आपको इतनी सारी चीजें बता दी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि डिफेक्ट होता क्या है। कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा या इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ किया गया कि वुड डिफेक्ट को डिफाइन कीजिए, है ना, परिभाषित कीजिए जो लकड़ी में दोष होता है उसको, तो आप क्या कहेंगे। तो वही चीज है, कैनी फीचर दैट लोअर द टेक्निकल क्वालिटी और कमर्शियल वैल्यू ऑफ वुड इज कॉल्ड वुड। मतलब ऐसी उसकी कुछ गुण जिसके कारण व्यावसायिक वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। समझो मेरी बात को। जैसे इंसान में अगर कोई कमी रहती है तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वही चीज लकड़ी में लागू है, अगर उसमें कोई दोष है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही क्या कहलाता है, एक्चुअली दोष कहलाता है। दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नेचुरल, दूसरा होता है डिफेक्ट अदर देन नेचुरल। अदर देन नेचुरल इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर मानव भी आ जाएगा और कुछ एक्सटर्नल एजेंट जैसे फंगस वंगस चीज हो गए, ये भी आ जाएंगे, है ना। इसलिए अदर देन नेचुरल। दो प्रकार की हो गई, एक प्राकृतिक और प्राकृतिक के अलावा। पहला है नेचुरल, तो नेचुरल जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है। प्राकृतिक दोष तो भैया वो दोष जो माल फॉर्म्ड ग्रोथ इन लिविंग ट्री, है ना। तो बेसिकली ये जो दोष है, जब आपका पेड़ लगा हुआ था, काटा नहीं गया था, तभी इसके अंदर मौजूद था, है ना। मतलब पहले से ये था, जन्मजात ही था। वो बेसिकली नेचुरल डिफेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें नेचुरल डिफेक्ट्स में बहुत सारी चीजें देखेंगे। जैसे शेक एक दोष होता है ना। अब शेक में भी कई टाइप होते हैं, एक एक दोष है, उसमें भी कई टाइप होते हैं। क्या होता है, इस तरह से ये आपको दिखता होगा क्रैक्स टाइप की देखने को, है ना। ये रिंग शेक है क्योंकि रिंग साइड में इस तरह से है। हार्ट शेक है, लेके आखिरी तक है। इस तरह से स्टार शेक है, चारों कोनों में है, मतलब चारों साइड में है ना। तो ये शेक का उदाहरण। सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे नॉट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नॉट्स, गांठें, गांठें बेसिकली, गांठ से समझ में आ गया। जैसे इंसान को भी क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कई इंसानों को भी गांठें हो जाती हैं, है ना। अनवांटेड क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है ना। वही चीज यहाँ पे होती है। अनवांटेड जो ग्रोथ होती है ब्रांच में, है ना, आपके स्टेम में जो आपकी लकड़ी है, वही आपकी क्या कहलाती है, गांठ कहलाती है।
गांठ विच आर inseparable during swaying are called live. Tight knot where dead or loose knot do not have any with the wood. अब देखो दो प्रकार की गांठ होती है, एक होती है भाई जो सेपरेट नहीं हो सकती, है ना, इनसेपरेबल, जिसको आप अलग ही नहीं कर सकते स्वाइंग के दौरान, जब आप कटाई करते हैं लट्ठों की लकड़ियों उसको आप अलग नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसी कहलाती है, वो लाइव जीवित गांठ कहलाती है या तंग गांठ कहलाती है। इसी प्रकार जो अलग हो जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, ढीली गांठ या मृत गांठ कहलाती है ना। इट विल फॉल डाउन व्हेन वुड ड्राइज, बेसिकली गांठ अपने आप क्या हो जाता है, बेसिकली सूख जाने पर नीचे गिर जाती है ना, अलग हो जाती है अपने आप, है ना। द प्रेजेंस ऑफ नॉट इन द वुड रिड्यूस द स्ट्रेंथ, अगर गांठ अगर आपकी मौजूद है जाहिर सी बात उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गांठ के होने से कम हो जाता। अब आप देखेंगे तो बताएंगे, ये देखिए एक पूरा सा लोहे आपका लकड़ी का एक तख्ता है, तख्ते में देखिए बीच में एक गांठ है, बीच में एक गांठ है, अगर ये गांठ निकाल भी दूं या कुछ करूं तो बेसिकली क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। लकड़ी में गांठ के कारण क्या होता है, पूरा फर्नीचर क्या हो सकता है, केस ऐसा आपने बनाया बीच में ही गांठ आ गई, वो क्या होता है, वो गांठ के कारण ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है, वहां से क्रैक भी आ सकता है, होल भी हो सकता है गांठ को निकालने के, उसमें एक गांठ है। बेसिक बात करते हैं हम इसी में शेक की। शेक, शेक इज सेपरेशन ऑफ फाइबर अलोंग विद ग्रेन ऑफ बेंडिंग और तो सेपरेशन ऑफ फाइबर, फाइबर का अलग होना, है ना, साथ में रेशो का अलग होना, बेसिकली क्या होता है, ये आपका शेक इज फॉर्म ऑफ क्रैक। ये बेसिकली एक तरह से क्या है, क्रैक है, दरार है ना, और ये इंटीरियर ऑफ टिम्बर, टिम्बर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है ना आपका लकड़ी का, उसमें देखने को मिलता। देखो इस जब आपने पेड़ को काटा, है ना, तो जब आपने काट के देखा तो बीच में अंदर से इस तरह से क्रैक्स थे, तो ये इस तरह से गोल गोल क्रैक्स देखने को मिले तो उसे रिंग शेक कहा गया। ऐसे 90 डिग्री में क्रैक्स देखने को मिले तो हार्ट शेक कहा गया। ऐसे ही चार क्रैक इस तरह से आपको देखने को, दरार देखने को मिली तो स्टार शेक। शेक क्या है, बेसिकली एक फॉर्म दरार है, अंदरूनी दरार कह सकते, दिल में छेद होता है वैसे ही दरार कह सकते हो आप इसको। फिर इफ द सेपरेशन फॉलो द whole सर्कल द एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड एनुअल रिंग शेक। डायग्राम में भैया एक सर्कल बनाएगा जैसे यहाँ पे बना रहा है तो रिंग शेक कहलाएगा। इसी प्रकार इट फॉलो ओनली पोर्शन ऑफ रिंग इन कॉल्ड ऑफ द कप शेक, है ना, और ये पूरे पोर्शन में फॉलो कर देगा तो उसे कप शेक भी कह देते हैं, याद रखिए। इसी प्रकार पिथ से स्टार्ट होके बाहर की ओर जाएगा तो हार्ट शेक कहलाएगा। ये देखिए एकदम पिथ है, यहाँ पर पिथ है आपका, है ना, पिथ से स्टार्ट होके कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हार्ट शेक। इसी प्रकार एक मोर देन वन शेक रेडिएटिंग फ्रॉम द पिथ, अगर पिथ में एक से ज्यादा बाहर निकल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, स्टार शेक कहलाएंगे। देखिए ऑलरेडी मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। मेरा कहना ये है कि अगर आपने डायग्राम समझ लिया ना तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कल आपको डायग्राम जब आप एग्जाम में हॉल में आंखें बंद करेंगे ना खुद के खुद ये डायग्राम आपकी नजर, डायग्राम पे ज्यादा मैं विश्वास करता हूं इसका कंपेयर टू थ्योरी, तो जितना ज्यादा हो सके डायग्राम्स को आप ध्यान रखें ना। चलिए आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं क्रॉस गेन, है ना, अनुप्रस्थ तंतु या फिर रेशे। अब अनुप्रस्थ तंतु क्या है, ये अलाइनमेंट ऑफ फाइबर है ना, अलाइनमेंट ऑफ फाइबर, इट इज डेविएशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम पैरेलल डायरेक्शन ऑफ टिम्बर, है ना। तो आप इसमें डायग्राम में देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा क्रॉस ग्रेन होता क्या है। ये देखिए ये आपका क्या था, एनुअल रिंग है, एनुअल रिंग के पैरेलल में जो चल रहा है ना, एनुअल रिंग के पैरेलल में आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से लाइनिंग चल रही है, इस तरह से लाइनिंग चल रही है, बेसिकली ये सब क्या कहलाती है आपकी, क्या आपकी क्रॉस ग्रेन कहलाती है ना, ये सब क्या कहलाती है आपकी क्रॉस ग्रेन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि असिमेट्रिकल होती है, जैसे आपने लकड़ी काटी तो ये लकड़ी का आप देखिए ये पूरा एक वो बनना था, इसको बुलाई कहते हैं, यहाँ पे आप बन रही है बुलाई कहलाती है, पूरा का पूरा यहीं पे आ गई, है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है,
यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो इतना सा पार्ट बचा ये क्रॉस ग्रेन कहलाता है ना। ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसको एंड ग्रेन कहते हैं। ये पूरा आपका क्या है, क्रॉस ग्रेन कहलाता है। तो याद रखिएगा क्रॉस ग्रेन क्या है, अलाइनमेंट है फाइबर के साथ में, और इट इज द डेविएशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ टिम्बर। तो बेसिकली क्रॉस ग्रेन क्या है, लकड़ी की धुरी की समांतर दिशा से रेशे का विचलन है, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो रहा है इनका एक्चुअली, है ना। एक गोल बनना था वो नहीं बन गया, इस तरह से बन गया, है ना, या फिर ओपन नहीं हो पाया, तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, क्रॉस ग्रेन कहलाता है। विकर्णवत रेशे एक लकड़ी के अनुप्रस्थ सतह के कोण पर फाइबर की घटना को करते हैं, तो वही डायगोनल अगर आप देखेंगे तो डायगोनली भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए, इट अराइज ड्यू टू फॉल्टी कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। अब ये कैसे होता है, जब आप गलत तरीके से लकड़ी की कटाई करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने कटाई कर दी, आपको बुलाई चाहिए थी इस तरह से, अब ये इस तरह से रहता तो हम कहते बढ़िया है, लेकिन यहां पर इस तरह से कट गया तो उसकी क्या है, पैटर्न बिगड़ गया पूरा पूरा, अब क्रॉस कट बुलाई हो गई है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, कटाई सही से करनी है, तभी आपका क्या हो सकता है, तो रोका जा सकता है ना। इट इज द मैन मेड डिफेक्ट, सो इट इज नॉट नेचुरल डिफेक्ट। ये बेसिकली मैन मेड है, क्वेश्चन आ जाए क्रॉस ग्रेन कैसा डिफेक्ट है, मैन मेड डिफेक्ट है ना, क्योंकि ये किसके कारण होता है, जब कटाई की जाती है उसके कारण ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्पाइरल ग्रेन रेफर टू द occurrence of spirally twisted fiber around the axis of timber और बोल। तो स्पाइरल ग्रेन क्या होगा, स्पाइरल मतलब गोल गोल इस तरह से आपका रहेगा, है ना, तो स्पाइरल वाला कहलाएगा। इट बी लेफ्ट और राइट हैंडेड, द रिस्ट्रिक्ट्स द यूजेस ऑफ वुड एज टिम्बर। तो इसके कारण क्या होता है, उस वुड को हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि लेफ्ट पे रहेगा या राइट पे रहेगा। आप देखिए यहाँ पर इस तरह, ये देखिए आप ध्यान, ये देखिए आपका किस तरह से, इस तरह से है, ये देखिए ये इस तरह से है आपका, तो उसके कारण क्या होगा, हम यूज नहीं कर पाएंगे इसको सही, है ना, क्योंकि ये जो पैटर्न होगा वो हमारा सही से नहीं आएगा। फिर आता है रिएक्शन वुड, प्रतिक्रिया लकड़ी। अब रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है, रिएक्शन, रिएक्शन मतलब बेसिकली क्या, कुछ घटना होना। अब घटना क्या होती भैया, डिस्टिंक्ट एंटोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ड्यू टू लीनिंग ऑफ ट्री। पेड़ झुक जाए थोड़ा सा, पेड़ झुक जाए थोड़ा सा तो रिएक्शन कहलाता है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा काफी लंबे चौड़े रहते हैं लेकिन ऐसे झुक के चलते हैं, उनका क्या निकल आता है, कुबड़ निकल आता है। वैसे ही यहाँ पर भी ट्री में क्या होता है, झुकाव के कारण, ये देखिए इस तरह से, ये देखो, ये देखो, अब इसके कारण क्या होगा, ये जो अंदर का वैल्यू है जनरली होना कैसा चाहिए, इस तरह से होना चाहिए नॉर्मल में, लेकिन इसके झुकाव के कारण वो कुछ इस तरह से बन जाता है कि ये ऑफ सेंटर हो जाता है। सेम कंप्रेशन में उल्टा देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑफ सेंटर हो रहा है। बेसिकली होना ये चाहिए, इससे एक अच्छा पैटर्न बनता है और काफी चीजें काम आती हैं, लेकिन लीनिंग के कारण ये ऐसा ना हो कि ऑफ सेंटर होगा, उसके कारण क्या होता है, इसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। क्या कहते हैं, रिएक्शन वुड कहते हैं। तो याद रखिए रिएक्शन वुड इज अ फॉर्म एज द रिस्पॉन्स बाय ट्री triggering events such as tipping from the vertical. It is also known to regulate the orientation or angle of branches related to mainstream. तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। अब यही लिखा है, the lower leaning branch is called compression wood, which unresolvable in conifer it produces more resin. In hardwood, reaction wood is on upper side, on the leaning branch is called tension wood. याद रखिएगा भैया, जो हार्डवुड होती हैं उसमें ऊपर साइड होता है, और जो कॉनिफर वाले पेड़ होते हैं, है ना, छोटे पत्ते वाले पेड़ होते हैं, उसमें नीचे साइड होता है और उसमें कंप्रेशन आपका लगता है, और या कहते हैं उसे, इसे टेंशन वुड कहते हैं। तो थोड़ा नाम याद रखिएगा, टेंशन किसके साथ, हार्ड के साथ, कंप्रेशन किसके साथ, कॉनिफर के साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब इसी में, ये देखिए इस तरह से आपका बनता है, ये कॉनिफर है, छोटे पत्ते वाले, ब्रॉड लीफ एजियोस्पर्म। पैटर्न आप देख चुके हैं, है ना, में साइड की ओर घुसा जा रहा है, यहां पर देखिए
यहाँ पर गैपिंग ज्यादा है, यहाँ गैपिंग कम, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है ना। रिटेंशन वाला है और वो कंप्रेशन वाला है, तो कंप्रेशन वाला है, तो थोड़ा ध्यान। चलो बात करते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू क्लिम्बर। बेल, बेल देखिए ना आप, आपके घरों में भी रहता है जो दूसरों के सहारे ऊपर जलता है। तो बेल के कारण भी हमारी लकड़ियों को क्या होता है, बहुत नुकसान, क्योंकि बेल क्या करता है, होल्ड द ट्री बाय इट्स हुक, हुक फंसा के लटकता है। वो हुक इतना मजबूत हो जाता है तो जो तना रहता है उसमें एक निशान बन जाते हैं, गड्ढे टाइप के भी हो जाते हैं बेल के कारण, है ना। तो बेल के कारण भैया एक तो ग्रोव ऑन द बोल, जो आपके तने हैं उसमें क्या बन जाते हैं, खांचे, या मैं कहूँ एक पैटर्न बन जाता है ना। और इससे क्या होता है, घाटा होने की संभावना। आप देखिए बेल लिपटी है, अब ये मजबूत रहेगी, जो नया तना में लिपटेगी अगर इस पेड़ के, तो वो क्या करेगी, जकड़ लेगी अच्छे से, वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, निशान बन जाएगा। तो होता ना कि हाथ में हमने क्या कर दिया, रस्सी बांध दी, खून का दौरा क्या हो जाता है, रुक जाता है, बाद में खोलो तो निशान बन जाता है। बस ये लकड़ी के साथ, लकड़ी में बहुत समय तक, बहुत टाइम तक अगर इस तरह से लकड़ी रहेगी, बाकी जो डेवलपमेंट होगा पेड़ का वहां पर अच्छे से पाएगा, क्योंकि भैया बेल ने पकड़ के रखा है ना। तो ये आपका बेल के कारण भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, है ना। कुछ इस तरह से आप देखेंगे डिफेक्ट्स आपको देखने को, बेल वेल के कारण भी कई डिफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं डिफेक्ट्स अदर देन नेचुरल। नेचुरल में आपने शेक देख लिया, नॉट देख लिया, है ना, जो इंपॉर्टेंट था, ग्रेन था वो मैनमेड कटाई के दौरान, इसके अलावा बेल नेचुरल। अब बात करते हैं नेचुरल जो नहीं है ना। अब वही चीज है, द डिफेक्ट्स अदर देन नेचुरल इंक्लूड टू काइंड। अब जो क्या नाम है, डिफेक्ट्स हैं नेचुरल के अलावा, वो भी दो प्रकार में बांटे गए हैं। एक है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फेल टिम्बर, जब हम कटे हुए पेड़ों की क्या किए करते हैं, रूपांतरण करते हैं या उन पे कुछ काम करते हैं, तब होता है। या एक्टिविटी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब जैसे फंगस वंगस अगर उस पर लग जाए, या एटमॉस्फेयर या कुछ डिजीजेस लग जाए, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। एक तो हमारे काम करने के कारण डिफेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट्स के कारण हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफेक्ट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फेल टिम्बर। दीज डिफेक्ट्स अराइज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ फेल टिम्बर मेनली सीजनिंग, जब हम उसमें सीजनिंग करेंगे या कन्वर्जन करेंगे या उस लकड़ी पे हम काम करेंगे, बेसिकली ये आपका होता है ना। गिरे हुई लकड़ी पर उपचार करेंगे या फिर आपका क्या करेंगे, बाहरी एजेंटों की गतिविधियों के कारण जो होगा वो, है ना। तो पहला क्या है, पहला है गिरी हुई लकड़ियों के उपचार के दौरान। अब इसमें उपचार जो कर रहे हैं वो रूपांतरण या लकड़ी पर काम करने पर जो काम हो जाए वो होता है। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे पहला है सीजनिंग डिफेक्ट्स। सीजनिंग दोष क्या होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि सीजनिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना वो वुड सीजनिंग पे ही रहेगा कि होता क्या है ना। उसके बाद प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो सीजनिंग के पूरे टाइप पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सीजनिंग, है ना। तो अभी सीजनिंग बस यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सीजनिंग क्या होता है। चलिए, तो सीजनिंग डिफेक्ट, अब ये क्या होता है, परमानेंट डिस्टॉर्शन ऑफ टिम्बर एंड रप्चर ऑफ टिश्यू ड्यू टू सीजनिंग। दिस अराइज ड्यू टू रैपिड ड्राइंग ऑफ आउटर लेयर देन इंटीरियर लेयर ऑफ वुड। The longitudinal shrinkage is less than the tangential shrinkage. Various seasoning effects are. सीजनिंग होता क्या है, सीजनिंग में मॉइस्चर को सुखाया जाता है। मॉइस्चर जो होता है, आर्द्रता जो रहती है हमारे टिम्बर में, नमी जो रहती है उसको सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका प्रोसेस में बेसिकली आपका होता क्या है, इस तरह से सुखाया जाता है कि आपका पूरा मॉइस्चर सूखे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाहर का मॉइस्चर एकदम सूख जाता है लेकिन अंदर अभी भी मॉइस्चर गीला रहता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे आप पकोड़े बनाते हो बारिशों में, तो आप क्या करते हो, तेज आंच में डाल देते हो, ऊपर की लेयर एकदम क्रिस्पी हो जाती है, अंदर से क्या रहता है, कच्चा रहता है। इसलिए पकोड़ों को दो बार तलना चाहिए, एक हाफ फ्राई करना चाहिए, उसके बाद फिर फुल फ्राई करना चाहिए। वही चीज यहाँ पे भी है कि भाई बाहर तो आपका सूख गया लेकिन अंदर अभी भी क्या था, वो था। अब बाहर ज्यादा सुखाएंगे तो बाहर जल सकता है या फिर
उसका कलर चेंज हो सकता है और भी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन अंदर अभी भी क्या है, वो गीला है, तो वो सीजनिंग के कारण होता है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, श्रिंकेज और स्वेलिंग के कारण कुछ चेंजेस आ जाते हैं वुड में जब हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब शेप चेंज हो जाता है बेसिकली आपका, है ना। स्केच के कारण आपका क्या होता है, शेप चेंज हो जाएगा या टाइप ऑफ रैपिंग। ये देखो इस तरह से आपका ट्विस्ट हो जाएगा, आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, या इस तरह से कप शेप बन जाएगा। कप दिख रहा है, कप कप शेप बन रहा है, ये देखो कप शेप बन रहा है इस तरह से, नली टाइप का, अगर खुली नली हम देखें, है ना। या फिर इस तरह से बो टाइप का बन जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा एकदम, या इस तरह से एजेस के उसमें क्रोक टाइप का बन जाएगा, एज के अकॉर्डिंग टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपकी व्रैपिंग का वो है। इसमें पहला सीजनिंग इफेक्ट है व्रैपिंग। व्रैपिंग जाहिर सी बात है, ताना बाना, है ना, ताना बाना बेसिकली आपकी व्रैपिंग कहलाती है। डिस्टॉर्शन इन कन्वर्टेड टिम्बर कॉसिंग डिपार्चर फ्रॉम ओरिजिनल प्लेन एज द रिजल्ट ऑफ सीजनिंग, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्रैपिंग आर डिस्क्राइब। तो व्रैपिंग बेसिकली होती क्या है, असमान सिकुड़न, कहीं पे नमी थी वहां से सिकुड़ गया, कहीं पे नमी है वहां से सिकुड़ा ही नहीं, है ना, आड़ा टेढ़ा हो गया इस तरह से। देखो ये पूरा क्या है, व्रैपिंग कहलाती है। अब इसके भी कई टाइप हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, सीजनिंग, सीजनिंग के कारण क्या हो रही है, व्रैपिंग हो रही है। व्रैपिंग के भी अब क्या होंगे, टाइप होंगे। अब टाइप कैसे होंगे ये देखिए, पहला है बोइंग। बोइंग समझ में आई क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से धनुष की आकृति में टेढ़ा हो जाना, है ना, मुड़ जाना, ये बोइंग कहलाता है। तो बोइंग रेफर टू कर्वेचर ऑफ प्लेन, कर्वेचर ऑफ द प्लेन्स फेस दैट बिकम कॉनकेव और कॉनकेव। अब कॉनकेव और कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे तो उस तरह से कर्व जो बनता है ना, आपने देखा होगा, ये इस तरह से, है ना, इस तरह से बनना, या फिर इस तरह से बनना, ये बेसिकली कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला टाइप है। कोई बेसिकली आपका क्या करता है, बोइंग कहलाता है, झुकना। ये देखो ये बोइंग है, इस तरह से देखिए झुक गया, बिल्कुल टेढ़ा हो गया ये, है ना। इसी प्रकार क्रुक, क्रुक में क्या होता है, देखो टेढ़ा हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, वो एज के अनुसार हो रहा है, ऐसे नहीं चौड़े वाली जगह से नहीं हो रहा है, वो इस तरह से टेढ़ा हो रहा है। फिर आता है किंक, किंक में आप देखो क्या है, इस तरह से इतना भाग बस टेढ़ा हो गया। कप में देखो इस तरह से मुड़ गया, फोल्ड हो गया थोड़ा सा, है ना। ऐसे ट्विस्ट में क्या होता है, ट्विस्ट में क्या होता है, ये ऊपर नीचे हो गया, देखो ट्विस्ट में ऊपर नीचे हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला हिस्सा नीचे, ये वाला हिस्सा नीचे, ये वाला हिस्सा ऊपर, ये ट्विस्ट है। अब इसके बारे में आप देखेंगे एक एक वही चीज है। कपिंग, कपिंग में आप देख रहे हो कैसा हो गया भैया, कपिंग में ये इस तरह से टेढ़ा हो गया, ये देखो जब ये गैप बच गया आपका कपिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कपिंग। तो ये लिखा है कपिंग रेफर टू द कर्वेचर ऑफ प्लेन ऑफ द फेस सच दैट दे बिकम कॉनकेव और कॉन्वेक्स अक्रॉस द ग्रेन। ये देखो इस तरह से हो, ये क्या है आपका कपिंग कहलाता है। तो डायग्राम ध्यान रखिएगा, कपिंग क्या है, ये कपिंग होता है ना। यहां से आप देखिए टेढ़ा हो गया, कप का आकृति बना रहा है। इसी प्रकार स्प्रिंग, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में क्या होता है, distortion in longitudinal plane of the plank such that if laid in tangential edge it form a arc। बेसिकली स्प्रिंग में क्या होता है, जब हम इसको प्लेन पे रखेंगे तो एक आर्क बनाएगा, है ना, एक आपका क्या बनाएगा, आर्क बनाएगा, है ना। आप देखिए इसमें गैपिंग आपको दिख रही होगी, एक आर्क बना रहा है, क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। इसी प्रकार ट्विस्ट, ट्विस्ट में आपने देखा ही है, पकड़ के ऐसे मोड़ दो बस, ट्विस्ट, ट्विस्ट हो गया बेसिकली, है ना। तो ट्विस्ट इज स्पाइरल डिस्टॉर्शन अलोंग विद ग्रेन manifested in turning or winding of the face of the timber and four corner of face not fail in the same। चारों कोने देखो अलग अलग दिशा में चले गए हैं, है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्विस्ट कहलाएगा। इसी प्रकार चेक, सेकंड आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा, रैपिंग, है ना। अब ये है सेकंड, चेक एंड स्प्लिट। अब चेक एंड स्प्लिट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही दोनों को दिखाया था डायग्राम में। चेक में क्या होगा, दरार होगी लेकिन हल्की, ऊपर तक ऊपर ही रहेगी, लेकिन जो स्प्लिट होता है, स्प्लिट में पूरी दरार आ जाती है। यही इतना फर्क है इसमें, वही चीज लिखी गई है। चेक इज द रप्चर ऑफ फाइबर फॉर्मिंग अ फिशर नॉट एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन फेस टू, मतलब एक से शुरू होगा दूसरे में नहीं जा पाएगा, बीच में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन स्प्लिट क्या होती है, रप्चर ऑफ फाइबर फॉर्मिंग क्रैक स्टैंडिंग फ्रॉम फेस टू फेस, एक जगह से दरार शुरू होगी और नीचे वाले तक भी पहुंच जाएगी। इतना ही फर्क है कि
भाई इसमें क्रैक होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं होगा, और इसमें क्रैक पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। यह एक चेक होता है, दूसरा आपका स्प्लिट होता है। तो चेक में आप देख रहे हो यहां पर आपकी दरार आ चुकी है ना, इस तरह से खड्डा बन चुका है लेकिन नीचे तक नहीं पहुंचा, ये चेक कहलाता है। इसी प्रकार यहां पर आप देखोगे दरार आ चुकी है ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्लियर, समझ में आ गया चेक और स्प्लिट क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। केस हार्डिंग, रिवर्स केस हार्डिंग एंड हनी, अब ये भी एक टाइप है ना, केस हार्डिंग, रिवर्स केस हार्डिंग और हनी कॉम्बिंग। अब तीनों क्या चीजें हैं वो ध्यान से पढ़ते हैं। केस हार्डिंग, केस हार्डिंग में क्या होता है, पिया कंडीशन ऑफ टिम्बर विच सरफेस लेयर बिकम्स सेट इन द स्ट्रेच कंडीशन वेयर इंटीरियर पोर्शन अंडर कंप्रेशन, मतलब बाहर वाला तो कंप्रेस हो चुका है लेकिन जो अंदर वाला स्पेस था वो कंप्रेस नहीं हो पाया। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डायग्राम देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये देखो यहां पर, ये यहां पर देखो मॉइस्चर अभी कहां मौजूद है, अंदर मौजूद है, बाहर मॉइस्चर नहीं है, बाहर मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर केवल कहां है, अंदर है। अब देखो केस हार्डनिंग में क्या होगा, इस तरह से बेंड हो जाएगा आके, इस तरह से क्या हो गया, अगर मुझे लकड़ी इस तरह से काटनी पड़ेगी, वो काटने पर अगर इसमें मॉइस्चर मौजूद होगा तो इस तरह से बेंड हो जाएगा, है ना। सेम इसका उल्टा होता है, रिवर्स, रिवर्स रिवर्स केस हार्डनिंग, उल्टा में क्या होगा, इस तरह से फैल जाएगा, है ना, उस तरह में इस तरह से फैल। अब देखो ये तीसरा वाला है, तीसरे वाले में क्या है, नो केस हार्डनिंग है, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए भाई, जितना हमने काटा है नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फर्नीचर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, फर्नीचर बनाने के लिए इस तरह से हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। हाँ इतना लंबा कटिंग नहीं करते लेकिन कटिंग इस तरह से होती है ताकि एक दूसरे से दूसरे ज्वाइंट को फंसाया जाए। अगर इस कंडीशन का काम हो गया वहां पर तो फिर क्या करोगे, है ना। तो ये जो डिफेक्ट है ये आपकी केस हार्डिंग हो गई। इसमें क्या होता है, आउटसाइड ऑफ बोर्ड ड्रायर देन इनसाइड, जो बाहरी हिस्सा है वो ड्रायर है लेकिन अंदर वाला कैसा था, नमी वाला था। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, रिवर्स केस हार्डिंग में इनसाइड ऑफ बोर्ड ड्रायर देन आउटसाइड, अंदर वाला सूखा होता है, नमी नहीं रहती, बाहर वाले में नमी रहती है, तो कोई तरह से। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया मॉइस्चर इज ट्रैप इन द सेंटर, सरफेस ड्राई क्विकली, तो ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है, कहलाती है। तो हमें स्टीम देनी है लकड़ी को, सीजनिंग करनी है, लेकिन एक प्रोसेस से, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में सीजनिंग कर दी, बाहर पूरा मॉइस्चर सूख गया, अंदर क्या है अभी भी मॉइस्चर मौजूद है, उसके कारण क्या होगा, आपकी केस हार्डिंग और रिवर्स केस हार्डिंग का विशेष ध्यान अपने को, हार्डिंग क्या, चल अब वही चीज है, इट कैन बी रिमूव बाय सब्जेक्टिंग टिम्बर एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस एंड अबव विद सुटेबल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बेसिकली इसको हम दूर कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टिम्बर को, लकड़ी को 70 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, या उससे ज्यादा, साथ में आर्द्रता के साथ क्या करना होगा, रखना होगा, तब ये दूर हो सकती है प्रॉब्लम। इसी प्रकार सिंपली रेफर टू कंडीशन ऑफ डिफरेंस इन सेट इन डिफरेंट लेयर ऑफ टिम्बर ड्यूरिंग ड्राइंग। ये बेसिकली एक तरह से एक अंतर है दो परतों पर। भाई ऊपर वाली परत आपने कभी देखा होगा ना, आप चिकन विकन खाते हैं आप अपना KFC का, तो कई बार आपने देखा होगा ऊपर की परत जो होती है एकदम क्रंची सी होती है, अंदर देखो तो यार उतना मजा नहीं आता, नरम सी रहती होता है, होता ही होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि भाई ये अंतर के कारण हो रहा है ना, एक सिस्टमैटिक वे नहीं बना के चले हमने सुखाने का, के कारण अंतर आ गया, बाहर सूखा अंदर गीला, अंदर सूखा बाहर गीला, के कारण क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हो जाता। फिर आती है रिवर्स केस हार्डनिंग, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है क्या होता है ना। तो रिवर्स केस कंडीशन ऑफ हार्डनिंग, दिस व्हेन केस हार्डनिंग इज रिमूव, in this case outside layer are permanently set in compression। उल्टा हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं, जब हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं, तब क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, ज्यादा ड्राई हो जाता है और बाहर क्या होता है, गीला रह जाता है, तो इस तरह से आपका हार्ड हो जाता है।
रिवर्स केस हार्डिंग कहलाती है। फिर आता है हनी कॉम्बिंग। अब हनी कॉम्बिंग जाहिर सी बात है, हनी कॉम्बिंग मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ। हनी कॉम्बिंग है ना, कंडीशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेस लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल क्रैकिंग ड्यू टू श्रिंकेज इफेक्ट। ये क्या होता है, अंदर पानी जो रहता है, नमी जो रहता है वो सूखने लगता है, उसके कारण क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, क्रैक्स आने लगते हैं। अब वो क्रैक्स आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि वो अंदर की ओर आ रहे, आपने तो बाहर किया, ये जो क्रैक्स होंगे कहाँ होंगे, अंदर की ओर। बेसिकली ये आपकी हनी कॉम्बिंग कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर, ये अंदर से क्रैक्स, देखिए ये आपकी अंदर से इस तरह से क्रैक्स आपके आने दिखने, है ना। और ये रे के एलोंगेटेड होते हैं, तब जो आपकी किरण है ना के साथ में ही क्रैक्स, ये आप के साथ में ही है, इस तरह से रे है बाहर की ओर। अब उसी के डायरेक्शन में आप देखिए क्या है, कि आपकी हनी कॉम्बिंग है। तो हनी कॉम्बिंग बेसिकली क्या है, इंटरनल क्रैक, जैसे आप बोलते हैं ना इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, है ना, अंदर पता ही नहीं चला, वैसे ही इंटरनल क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, इसे क्या कहते हैं, हनी कॉम्बिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमानेंट सैंड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस लेयर इन द इनिशियल स्टेज श्रिंकेज ऑफ कोर दैट ड्राइंग। अब ये देखो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये क्रैक दिख रही है अच्छे से, है ना, तो ये हनी कॉम्बिंग है बेसिक। प्रारंभिक चरणों में क्या होता है ना, हम क्या करेंगे, इसको दूर कर सकते हैं, है ना, और लेकिन क्या होता है, दूर नहीं कर पाते क्योंकि हमने क्या कर दी है, हमने इस तरह से सुखाया है कि अंदर जल्दी सूख गया, बाहर अभी सूखा नहीं, उसके कारण क्या हुआ, क्रैक आ गए। वही लिखा गया है, ये प्रारंभिक चरणों में सतह पर गठित स्थायी सेट बाद में सूखने में कोर के संकोचन को रोकता है ना, अंदर वाला सूखा नहीं, बाहर वाला सूख गया, उसके कारण क्या हो गया, कि क्रैक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आता है इसमें कोलैप्स। अब कोलैप्स यानी पादवस्था में क्या होता है भाई साहब, अब इसमें क्या होता है वो देखिए, इसमें रेफर टू abnormal and irregular shrinkling in the wet hardwood. This can be reverted by steaming at 100 डिग्री। अब कोलैप्स होता क्या है भैया, गीली डर लकड़ी में असमान और अनियमित संकुड़न हो जाता है, अलग अलग तरीके से सिकुड़ जाती है ना, एकदम सिस्टमेटिक वे से नहीं सिकुड़, थोड़ा सा वे क्या हो जाएगा, चेंज। डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से ये देखो, देखो ये आपको हल्के से बीच में क्रैक्स दिख रहे हैं, ये देखो हल्के क्रैक्स दिख रहे हैं, ये आपका कोलैप्स क्या है, ये आपका क्या है, बेसिकली क्रैक है, लेकिन किसके कारण, अनियमित तरीके से क्या होना, सूखना और सिकुड़ना के कारण, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम देके, है ना, 100 डिग्री, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आ सकता है, कैसे करेंगे सही। फिर आता है सरफेस क्रैकिंग, सतह में दरार आ जाएगी। अब ये क्या होता है, कि जब हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को सुखाते हैं, है ना, अर्ली स्टेज ऑफ वुड ड्राइंग ड्यू टू वेरिएशन इन द मॉइस्चर ग्रेडियंट, जब हम क्या करते हैं, सुखाते हैं इनिशियल स्टेज में, तब आपका क्या होता है, ये बेसिकली है, ये देखो इस तरह से क्रैक्स आने लगते हैं, जब इसके अंदर का मॉइस्चर सुखाया जाएगा तो इस तरह से क्रैक आने लगता है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, क्रैकिंग ऑफ सरफेस कहलाता है, सरफेस क्रैक हो जाता है। आपने गांव में देखा होगा, गर्मियों के दौरान खेत वेत होता है, इस तरह से ही क्रैक हो जाता है, देखा होगा गांव में, खेत होते हैं, जमीन होती है, कीचड़ वीचड़ आप देखा होगा, बारिश हुई, कीचड़ हुआ, 2-3 दिन बाद धूप निकल आई, वो कीचड़ इस तरह से क्या होता है, क्रैक होने लगता है। बेसिकली क्या है, क्रैक है सरफेस, है ना, ड्यू टू श्रिंकेज, यानी हम जब सुखा रहे थे उसके कारण। फिर आता है इसमें एंड क्रैकिंग एंड स्प्लिटिंग। अब एंड क्रैकिंग और स्प्लिटिंग क्या है, अब इसमें भी जब हम बहुत जल्दी सुखाते हैं, रैपिड सरफेस ड्राइंग के कारण क्या होता है, क्रैक आने लगते हैं, है ना। इसी प्रकार यूटिलिटा आती है, रुगनेस आती है, इसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है, लॉन्गिट्यूडल डिस्टॉर्शन, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा आपका। और ये भी क्या होता है, ग्रीन टिम्बर जो रहती है हमारी, है ना, एकदम फ्रेश टिम्बर काट के लाए हैं, एकदम नमी वाली, और उसको बहुत जल्दी सुखाना चाहते हैं, इसके कारण क्या होता है, वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगी,
ये देखो आपका क्रूक इस तरह से हो जाता है, देखो इस तरह रुक गया है आपका, ये क्रूक कहलाता है ना, ये क्रूक है। और ये वाला आप देखो, ये भी क्रूक है, आड़ा टेढ़ा हो गया, इसे होना ऐसा चाहिए था। ये देखिए जो नीला निशान दिख रहा है एक्चुअल में ये होना चाहिए था, लेकिन ये है कैसा, है नहीं, ये क्या है, क्रूक। क्यों? क्योंकि हरा पेड़ था तो हमने जल्दी सुखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा स्ट्रीमिंग कर दी, इसी के कारण ये डिफेक्ट आ गया है। ये चीजों का भी ध्यान रखना है। और क्रैक्स तो आपने देख ही लिया, ज्यादा सुखा दिया जाए तो इस तरह से देखो दरार पड़ गई है आपकी, ये देखो इस तरह से दरार पड़ गई, क्रैक्स आ गए हैं यहाँ पर आपके क्रैक। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन एंड वुड वर्किंग। अभी तक हमने किसमें देखा कि भैया के कारण क्या होता था, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कटाई के दौरान क्या हो सकता है, रूपांतरण के दौरान क्या हो सकता है ना। तो पहला है बॉक्स्ड हार्ट। बॉक्स हार्ट क्या होता है भाई? अब ये क्या होता है बॉक्स हार्ट? ये बेसिकली जब हम क्या करते हैं, 100 मील में ले जाते हैं, वहां पर कटाई करते हैं, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण ये बॉक्स हार्ट बनता है। इसमें होता क्या है, जो आपका पिथ होता है वो पूरी लंबाई में अगर आ गया, पिथ है ना पूरी लंबाई में आ गया आपका और कटने लगा, तो उसके कारण बॉक्स हार्ट बनता है। देखिए इस तरह से, ये पिथ है, ये पिथ है आपका, है ना, ये पूरा आपकी कटाई में आ गया के कारण ये क्या बनाता है, बॉक्स हार्ट बनाता है। क्वेश्चन आ जाए कि बॉक्स हार्ट होता क्या है, तो पूरा का पूरा पिथ आपकी कटाई के दौरान, स्वाइंग के दौरान क्या आ जाए वो आपका बॉक्स हार्ट कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है इम्परफेक्ट ड्रेन। परफेक्ट ड्रेन क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं इम्परफेक्ट ड्रेन में, है ना। पूर्ण रेशे कह सकते हो। देखो ये रेशे जो बन रहे थे, ये देखो ये रेशे अच्छे से बन रहे थे बढ़िया से, लेकिन यहां पर क्या हुआ, रेशे खराब हो गए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण, कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार में जैसे पहला है कटा हुआ रेशा, मतलब ये जो पैटर्न रहेगा वो सही से नहीं रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा। तो बहुत सारे टाइप है। जैसे दूसरा है डायगोनल ग्रेन, है ना। तो ये डायगोनल ग्रेन, ये देखो जब हमने लकड़ी काटी इस तरह से कि वो इस तरह से रेशे आ गए, ये देखो इस तरह से निशान बन गया पूरा का पूरा लकड़ी में काटने के दौरान, है ना। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है डायगोनल ग्रेन, है ना। फिर आता है राइस ग्रेन। राइस ग्रेन उठे हुए रेशे, है ना। तो ये कैसे होंगे, ये देखिए इस तरह से राइस ग्रेन इस तरह से आपका होगा, है ना, इस तरह से उठा हुआ होगा, है ना। ऐसे ही लूजन ग्रेन आता है ना, ऐसे ही टूटिन ग्रेन आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। ये इसके सब टाइप है बेसिकली परफेक्ट ग्रेन की। जो है वो आपका चिप्ड कटा हुआ रेशा, जैसे यहाँ पर आप देखोगे कटा हुआ है या थोड़ा सा खराब है यहाँ। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखोगे डायगोनली कुछ इस तरह से उठा हुआ है ना। इसी प्रकार उठे में ऊपर नीचे हो सकता है, आड़ा टेढ़ा, है ना। ऐसे ही आपका टूटिन वाला, ये है आपका टूटिन वाला एग्जाम्पल है ना। ऐसे ही लूजन ग्रेन, लूजन में क्या होता है, आरी लकड़ी पर लकड़ी के रेशे उठाए गए हों, है ना, तो ऊपर नीचे भी, है ना। ये कुछ उदाहरण है। इसके बाद आती है मशीन बंद। मशीन बंद क्या होता है भाई? मशीन बंद नाम से समझ में आ रहा है, जो 100 मशीन थी उसके कारण ही क्या हो जाए, चलने के निशान आ जाते हैं। लकड़ी भाई इतनी हाइट स्पीड से चलती है, उसकी ब्लेड वो इतनी गर्म हो जाती है काटते काटते कि उसमें जलने के निशान आग नहीं लगती, लेकिन जलने के क्या आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी आरी से क्या करते हैं, हम काटते हैं ना, पानी साथ में छोड़ा जाता है कि वो गर्म ना हो, इसलिए छोड़ा जाता है। लेकिन लकड़ी में ऐसे नहीं कर पाएंगे ना अपन, लकड़ी में देंगे तो हमने जो सीजनिंग की है उसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो वो बहुत ब्लेड गर्म हो जाते हैं, उसके कारण निशान बन जाते हैं। इसी प्रकार है मशीन के निशान। मशीन के निशान में क्या होता है, आपके आ जाते हैं, क्योंकि मशीन के जो ब्लेड्स हैं काफी बड़े बड़े रहते हैं, के निशान भी आपको देखने को जैसे आप देखेंगे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये बर्न है एक्चुअली, लकड़ी पे क्या हुआ है, जलने का निशान। ये किसके कारण है, मशीन के कारण है, हम मशीन बंद कहते हैं इसे। इसी प्रकार नोच क्या होता है, मशीन के कारण देखो इस तरह से खांचा बन जाएगा, गैप बन जाएगा, है ना, सिस्टमेटिक वे में नहीं कट पाएगा।
ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मशीन के निशान कहलाते हैं। चिपिंग के कारण सतहों पर खांचे या खाइयों का निर्माण हो जाता है ना, इस तरह से हम, ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, नोच कहलाता है। फिर आता है मशीन गॉज। मशीन गॉज क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव अक्रॉस द टिम्बर ड्यू टू कटिंग बेलो डिजाइवर लाइन। अब नाम से समझ में आ रहा है मशीन गॉज। अब मशीन गॉज में क्या होता है, टिम्बर जो होती है, हम जब काटते हैं ना, है ना, टिम्बर जो होती है, लकड़ी जब काटते हैं बेसिक में, जो खांचे होते हैं, है ना, खांचों का निर्माण जो होता है वो वंचित रेशा से ऊपर नीचे हो जाता है। ये देखो, आप देखो इस तरह से, देखो काटना था, गैपिंग हो गई यहाँ पर, सही से क्या हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, है ना, तो ये बेसिकली। इसी प्रकार आता है मिसकट टिम्बर। मिसकट टिम्बर, इसमें क्या होता है, सीधे नहीं काट पाते हम, सीधे नहीं काट पाते, मिसकट, मिस में कट करते हैं, मिस कटिंग करते हैं। क्या आप देखो, काटना था ऐसे, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर चल जाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं, होता है ना, आपने देखा होगा, काटना चाह रहे थे ऐसे, लेकिन कट गया थोड़ा सा तिरछा। कपड़ों के साथ भी होता है कई बार, सीधी लाइन ना घूम के कहीं और कट निकल जाते हैं थोड़ा सा, तो वही चीज मशीन के साथ भी होती है ना। इसी प्रकार फोर्थ सेवंथ वाला है मिसमैचिंग। तो मिसमैचिंग जाहिर सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है ना, इसमें अलाइनमेंट जो होता है परफेक्ट नहीं होता। ये देखो मिसमैच होना था एक सीध में, लेकिन ये नीचे हो गया। ये गलती किसकी, गलती है बनाने वाले की, है ना, भाई नाप सही से नहीं लिया और उसने इस तरह से बनाया कि ऊपर नीचे थोड़ा हो गया। अब देखो इतना भी अगर ऊपर नीचे हो गया, काम खत्म, आपका डिजाइन ही पूरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये मिसमैचिंग कहलाती है। के बाद स्किप। स्किप रेफर टू मिस्ड एंड रफ कंडीशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोथ। ये देखो, यहां से अच्छे से काटा, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कैसे कर दिया है, अच्छे से नहीं काटा उस एरिया को, स्किपिंग हो जाता है। इसी प्रकार आता है व्हेन। व्हेन रेफर टू प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनल सैपवुड सरफेस विथ और विदाउट पार्क ऑन द फेस। अब यहां पर आप देखो, यहां पर बहुत बढ़िया कटाई हुई है, लेकिन यहां पर अभी भी पुरानी लकड़ी मौजूद है। ये क्या कहलाता है, वेन कहलाता है ना। बेसिकली छाल बस नहीं है, बाकी पुरानी लकड़ी पूरी की पूरी वैसी ही हुई। सेम इसमें खुरदुरी रहेगी, उसमें छाल बस हटा दी गई है, बाकी पुरानी लकड़ी वैसी है, वो क्या कहलाता है, वेन। ठीक है, ये देखो इस तरह से, है ना, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखो वेन इस तरह से आपको देख, पुरानी लकड़ी छाल बस उतरी एरिया की, बाकी आप देखो बाकी जगह सही है, लेकिन वहां पर आपका क्या हो गया है, पुरानी लकड़ी है छाल बस उतरा है इसका, बाकी पुराना सा। में से समझ सकते हैं ये वेन क्या कहलाता है, ये वेन कहलाता है, एनी। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एजेंट की। एक्सटर्नल एजेंट में आपकी क्या आ जाएंगे भैया, पक्षी भी आ सकते हैं, मकोड़े भी आ सकते हैं, और जीव भी आ सकते हैं। बेसिकली द डिफेक्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, फंगस का अटैक, इंसेक्ट का अटैक, मरीन बोरर का अटैक, और दूसरे का अटैक, है ना। ये देखो छाल ही उखाड़ डाला है, दीमक लग गई है ना, फफूंद लग गई है, के कारण क्या होता है, नुकसान होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने डिजीज पढ़े हैं, है ना, तो डिजीज में मैंने आपको पढ़ाया ही था आपका फसल को कैसे नुकसान होता है, तो वही चीज यहाँ पर भी लागू हो, वो एक बार देख लीजिए, चैप्टर 4, है ना, यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 देख लीजिएगा, उसमें पढ़ाए आपको। चलिए, तो डिके हजार्ड फंगई आर टू टाइप्स। पहला है सेफ स्टेन फंगस और डिके कॉसिंग फंगस। जो कवक होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सेफ स्टेन, होती है छह पैदा करने वाली फंगस। अब सैप स्टेन फंगस फाउंड ऑन द फूड मटेरियल स्टोर इन द सैप वुड एंड चेंज इट्स कलर एंड, जो सैप फंगस होती है वो फूड मटेरियल पे देखने को मिलेगी, है ना, और वो क्या करती, कलर चेंज कर देती है और उसकी शक्ति को बदल देती है। ये देखो आपकी, ये देखो इस तरह से आपको देखने को मिले, है ना। इसी प्रकार इट डू नॉट अटैक द हार्डवुड, डिकी कॉसिंग फंगस डिस्ट्रॉय द वुड बाय रोटिंग प्रोसेस।
जो डिके है वाली होगी वो क्या करेगी, रोटिंग करने लगी। रोटिंग मतलब सड़ाने लगेगी भाई, पूरी की पूरी आपकी चीज लकड़ी को क्या करेगी, सड़ाने लगेगी। दिस फंगस ड्रॉ देयर नॉरिशमेंट। और ये अपना खाना कहाँ से लेती है भैया, जो सेल वॉल होती है वहीं से आपका क्या करेगी, अपना पोषण लेगी और उसी को सड़ाते जाएगी, खाते जाएगी, है ना। ये देखो इस तरह से आपका फंगस लग जाती है। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म कर दिया गया। देखिए फंगी डेवलप इन द वुड इन द फॉर्म ऑफ माइसेलियम, है ना। तो ये किस रूप में है, देखिए फंगस माइसेलियम के रूप का ध्यान रखिएगा। क्षय कवक लकड़ी में माइसेलियम के रूप में विकसित आ जाएगा। किस रूप में विकसित होता है, माइसेलियम के रूप में। इसी प्रकार द डिके वुड हैज नो लिग्निन, हैंस वुड बिकम व्हाइट एंड विच रेफर टू व्हाइट रूट। अब व्हाइट रूट याद रखिएगा क्या होता है, व्हाइट रूट जब लिग्निन खत्म हो जाए, क्योंकि सब कवक खुद ही खा चुकी है खाने के रूप में, पूरा निपटा दिए है ना, लिग्निन को पूरा खा चुकी है, जिसके कारण लकड़ी का कलर सफेद हो जाएगा और वो क्या कहलाएगी, वो सफेद सदांत कहलाएगी या व्हाइट रूट कहलाएगी। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्या खत्म हो जाता है, लिग्निन खत्म हो जाता है। चलिए तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जानकारी किसके बारे में, हमारे वुड डिफेक्ट्स के बारे में। वुड डिफेक्ट्स में आपने तीन बेसिक चीजें देखी, एक थी नेचुरल, दूसरी थी अननेचुरल, अननेचुरल में दो, मैन मेड, फिर आपका एक्सटर्नल एजेंट, है ना। मैन मेड में आपने देखा कि भैया कटाई सही से नहीं हुई, सीजनिंग ज्यादा कर दी उसके कारण। इसी प्रकार एक्सटर्नल में दूसरे जानवर हैं, डिजीज है उसके कारण। उसके बाद नेचर में हमने जो शुरू से ही उसमें मौजूद था, नॉट हो गया आपका, टेक हो गया, ये चीजें हमने देखी। होपफुली वुड डिफेक्ट्स आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो चुके हो, वुड में क्या क्या डिफेक्ट अच्छे से हो गए हों तो वीडियो को लाइक कर दें। बहुत धन्यवाद। हैं नई, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।